हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने 3 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप 6.1 पर आइए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.13 जो फिगर है, इस फिगर में लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी एक लाइन है, ये दो लाइन है गाइस। ठीक है, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, वो दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं। इफ ए ओ सी और बी ओ सी 70 डिग्री, ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों का जो सम है, इन दोनों को जो मिला के जो डिग्री है वो कितनी है, 70 डिग्री। ठीक है गाइस, इसके बाद बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है हमारा गाइस, 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, आपको क्या फाइंड करना है, बी ओ ई। ठीक है गाइस, ये आपको फाइंड करना है बी ओ ई ये वाला एंगल। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी सी ओ ई क्या है गाइज, आपका सी ओ ए। इसको छोड़कर आपका ये जो बच रहा है ना गाइज, ये रिफ्लेक्स, यानी ये वाला एंगल आपका एंगल बट रिफ्लेक्स एंगल। जो सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, उसको छोड़ के, जो सी ओ ई को छोड़ के जो जितना बच रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना ये 6.1 के, ये इनके लिखने का तरीका गाइस पहले आप देखना। ठीक है, आप जिस इस तरीक़ों से लिखोगे तब आपको पूरे के पूरे नंबर पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस आप ना एक काम करना, या तो आप डायग्राम ना साइड में बनाते हो, लेकिन मैंने अपने सारे पेपरों में ना डायग्राम बीच में बनाया है। ठीक है, तो इससे आप क्या, आप ना डायग्राम बीच में बनाया करो। ठीक है, पेपर में आप डायग्राम को बीच में बनाया करो। ठीक है, उसके बाद आप लिखो गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ए ओ सी और बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, आपके पास बुक है, उस आप उसमें देखिए, आपको ए ओ सी और बी ओ ई कितना दिया है, 70 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आपको एक और चीज़ दी हुई है, क्या, एंगल बी ओ डी कितनी दी हुई है, 70 डिग्री या 40 डिग्री। ठीक है, बी ओ डी कितना दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो गाइस, इसके बाद आपको लिखना है टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। गाइज अभी तक ना हमने इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं किया है। हमें जो जो बुक में दिया हुआ था, देखो गाइज, हमें जो जो बुक में दिया हुआ था हमने बस उसी को लिख दिया, हमने बस उसी को लिख दिया। हमें गिवन ये था, हमें ये गिवन था, हमने लिख दिया। उसके बाद फाइंड बी ओ ई और सी ओ ई, ये हमें मतलब फाइंड करना था, हमने लिख दिया। गाइज देखो, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये भी तो हमें गिवन था, हमने इसको नहीं लिखा। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लेना। तो लाइंस ए बी और ए बी एंड सी डी क्या कर रही हैं, या एंड लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इसको आप गिवन में सबसे पहले इसको लिखना, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये आपने गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया। आपने अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ था बस उसी को लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। और जो आपने ये कर दिया ना, आपने एक नंबर का काम कर दिया। ठीक है, आप इस तरीक़े से लिखोगे और आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपने जो गिवन था उसको लिख दिया, जो फाइंड करना था उसको लिख दिया, तो आपके एक नंबर यहाँ पे पूरे पक्के हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसको फाइंड करते हैं। फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। ठीक है, तो हमें बी ओ ई के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री। हमें कितना दे रखा है, बी ओ डी, ये बी ओ डी जी कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो गाइस देखो, ये जो बी ओ डी है और ये वाला एंगल सी ओ ए ओ सी, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, हमने आपको थ्योरम 6.1 पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था जब दो वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने होते हैं, जो आमने सामने वाले एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40, ये 40, ये भी 40। ये वाला कितना हमारा एंगल यहाँ से क्या आएगा, हमारा एंगल जो ए ओ सी है किसके इक्वल है, एंगल बी ओ डी के। क्यों, वर्टिकली
अपोजिट एंगल। कैसे जो हम रीज़न लिखते हैं ना, ये तो मेन है। आपको ना नंबर इसको देख के नहीं दिया जाता, ज़्यादातर नंबर इसको देख के दिया जाता है, ठीक है गाइस। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर कटेंगे। तो यहाँ से आप ए ओ सी, आपका ए ओ सी क्या आ जाएगा, बी ओ डी कितना है गाइस, यहाँ पे आप 40 डिग्री, तो आपका ए ओ सी कितना आ गया 40 डिग्री। आपने यहाँ से ए ओ सी निकाल लिया। लेकिन सर हमें तो यहाँ पे ये निकालना था बी ओ ई, ठीक है, हमें क्या निकालना था बी ओ ई, तो आपने क्या निकाला ए ओ सी। तो आप अगर देखो गिवन में हमें क्या दिया था, हमें गिवन में क्या दिया है ए ओ सी और बी ओ ई कितना है 70 डिग्री। तो हमने रखा ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। इसका भी आप रीज़न दोगे, गिवन ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ए ओ सी की वैल्यू मिल गई, ए ओ सी कितना है आपका 40 डिग्री, और यहाँ से बी ओ ई हमें निकालना है 70 डिग्री, और ये बी ओ ई ये 40 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है। तो ये आपका बी ओ ई कितना आ गया 30 डिग्री। यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था। इसके बाद आपको एक और चीज़ निकालनी है इसमें, क्या, रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ठीक है। इसके बाद आप चलो और डायग्राम में देखो, सी ओ ई हमारा कहाँ है, सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स यानी ये वाला टोटल, यानी ये वाला जो हमारा है पूरा ये वाला एंगल, इसको फाइंड आउट करना है। इसको छोड़कर हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से आप पहले इसको निकाल लो, सी ओ ई, सी ओ ई को निकाल लो। तो आप सी ओ ई को कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, दोनों प्लस करके कितना है 70, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों मिला के 70 है, और ये लाइन है, तो यानी कि ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा ये पूरा 180 डिग्री का है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे देखो क्या है, ये लाइन है ए बी, ऐसे एंगल है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला के कितना है 70 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल होता है कितने का होता है 180 डिग्री। तो ये जब ये 70 है तो ये कितना होगा 110, ठीक है। आपने रफली तो कर लिया इसको, लेकिन आप इसको लिखोगे, अब लिखोगे तो देखो कैसे, आपका जो एंगल है यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई कितना है 180 डिग्री। देखो यहाँ से हमने लिख लिया ए ओ सी, बी ओ ई और सी ओ ई, इन तीनों एंगल को अगर हम जोड़ दे तो हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम करते ए ओ सी और बी ओ ई, हमें इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों की हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकालोगे एंगल सी ओ ई 180, इधर ये 70 प्लस का इधर जाके माइनस का, और ये एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 110। इसके बाद आपको ये नहीं पूछा है, आपको रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई पूछा है। तो जब भी रिफ्लेक्स पूछे तो आपको क्या करना है रिफ्लेक्स, तो आपको क्या करोगे आप गाइस, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई ठीक है इक्वल में 360 माइनस एंगल सी ओ ई, ठीक है। तो आपका 360 माइनस सी ओ ई कितना हो गया गाइस आपका 110। अब जब इसको माइनस करोगे तब कितना मिलेगा आपको 250, ठीक है। आपको कितना मिलेगा 250। अब गाइज आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने ये 360 से माइनस क्यों करा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आंसर समझते हैं। यहाँ पे देखो ये आपको एंगल ये नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है रिफ्लेक्स, और आपने जाना था ठीक है ये वाला एंगल है। जब आपको रिफ्लेक्स पूछता है तो ये वाला एंगल आप लेते हो, जैसे ये एंगल है तो रिफ्लेक्स में ये वाला एंगल आपको आप लेते हो, ठीक है गाइस। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स है आपका। तो यहाँ से अगर गाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपने इसको निकाल लिया सी ओ ई को, लेकिन आपको तो ये चाहिए, और ये पूरा जो सर्कल होता है यानी कि ये जो एंगल बन रहे होते हैं ये पूरा कितने का होता है 360 का। इसलिए गाइज हमने यहाँ पे इस चीज़ को हटा दिया, इस 360 में से पूरे में से हमने सी ओ ई को हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया ये मिल गया, ठीक है। हमने इस चीज़ को हटा दिया। तो यही गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको पूरे अच्छी तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए पीस आउट।